हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना है, 2 को देखना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए और आप जिस भी क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर दिए हैं एक द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये आपके सामने ये द्विघात समीकरण दिया है। आपको क्या करना है? इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है मूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहां पर लिखोगे आप हल। दिया है क्वेश्चन नंबर पहला हमें दिया है x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका, देखिए ये समीकरण लिखा है, इसको देखिए आप क्या ये क्रम से लिखा है। देखिए x² पहले आ जाए, उसके बाद x और उसके बाद संख्या। तो सबसे पहला काम है आपका, लास्ट में जो संख्या दी है उसका गुणा आप पहले करोगे। x² के आगे देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1, तो 10 का गुणा आप 1 में करोगे तो हमारे पास आ जाती है 10। कितने आएंगे? 10 एकम 10। अब 10 के गुणनखंड करो आप, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यहाँ देखिए हमारे पास ये 2 गुणनखंड आ चुके। अब इन गुणनखंडों को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास 3 आ जाए। यहाँ पर देखिए यदि आप इनको जोड़ोगे तो 3 नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? आप इनको घटाओगे। यदि मैं 5 में से 2 को माइनस करता हूं तो हमारे यहाँ पर 3 आते हैं। लेकिन इधर देखिए यहाँ पर ये x² आ गया। समस्या ये है यहाँ पर क्या, माइनस के 3x है, यानी जब भी घटाएंगे आप तो एक प्लस का आएगा और दूसरा माइनस का। तो माइनस का कौन आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह, यानी 5 माइनस का आएगा और 2 प्लस का आएगा। तो माइनस के 5 लिखिए आप, माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास ये एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए संख्या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस के 5। इन दोनों में देखिए संख्या आपकी 2 कॉमन आ रही है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2 और 10 का HCF कितना होगा? 2, यानी 2 कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब यहाँ से है कि अधिकतम इन संख्याओं में हम कितने का भाग दे सकते हैं। तो 2 कॉमन आ रही है हमारी, 2 कॉमन लोगे आप तो यहाँ से बचेगा देखिए x और 2 पंजे 10। देखिए ये दोनों बराबर हैं। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हमारा क्या है, आंसर सही आएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर देखिए अब हम x माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा हमारा ये x और ये प्लस के 2। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन हमसे क्या बोला गया है? इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए लिखोगे हम, यदि देखिए इसको 0 के बराबर लिखे, x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा, ये माइनस है बराबर के सट जाएगा तो प्लस, एवं सेकंड को लिखिए x प्लस के 2 बराबर 0। तो देखिए ये प्लस है बराबर के साइड जाएगा, ये हो गया माइनस के 2। लास्ट में आंसर लिख दो आप। अतः दिए गए समीकरण के मूल, देखिए 5 व माइनस के 2 हैं, यही हमारा आंसर होगा। दोबारा से समझिए इसको। देखिए हमें यहाँ पर एक समीकरण दिया है, हमें क्या है, इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करोगे आप, लास्ट वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करोगे। पहले क्या है, x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, यानी 10 एकम 10। गुणनखंड किए, 10 के हमने 2 और 5 आ चुके हैं हमारे पास। अब बीच में संख्या देखिए, अब बीच में क्या है 3, यानी हमें संख्या 3 चाहिए।
तो हमने क्या किया, यदि हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आते हैं, लेकिन यहाँ पर आइए देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो 5 क्या है, माइनस का होगा और 2 प्लस का, क्योंकि कोई भी संख्या कब घटती है, जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की, और ये माइनस की 10। अब ये दोनों देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ से बचा x और ये माइनस की 5। इन दोनों में आप संख्या देख रहे हैं 2 कॉमन आएगी और ये प्लस, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 5। x माइनस 5 को ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया ये वाला x और ये प्लस के 2 बराबर। इन दोनों को 0 के बराबर लिखोगे तो आपके मूल आ जाएंगे 5 व माइनस के 2। इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट किया, हल दिया है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहला गुणनखंड विधि में आपका काम है लास्ट वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना। तो देखिए 6 का गुणा यहाँ पर x² के आगे कितने हैं, 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने से पहले, आप गुणा करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ग समीकरण है ये सही से लिखा है क्या नहीं। इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 12 आ गया, 12 के गुणनखंड करो आप, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। बीच वाली संख्या देखो, बीच वाली संख्या है 1, कुछ भी नहीं, यानी x के आगे क्या है 1। हमें इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि 1 लागू। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। देखिए क्या आप इनको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं, घटाने पर 2 दूनी 4, 4 में से यदि आप 3 को घटाओगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2x² प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी हमारी बड़ी संख्या है जो प्लस की आएगी और ये छोटी संख्या माइनस की आएगी। तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 2 और 4 में, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं अधिकतम संख्या 2 कॉमन है और x, अधिकतम संख्या क्या है 2 और x कॉमन है। 2 का भाग इसमें दिया, यहाँ से बचा x और प्लस, देखिए 2 दूनी 4, इधर आ जाइए, इधर क्या है, आप अधिकतम 3 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से बचेगा, हमने माइनस का कॉमन लिया है तो ये साइन बदल जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस होगा और ये भी माइनस है तो प्लस की 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2, इसको कॉमन लोगे आप तो ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या बचेगा आपका, ये वाला 2x और ये वाला माइनस के 3 बराबर में आएगा 0। अब इसको 0 के बराबर लिखो आप, यहाँ लिखोगे यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो देखिए 0 x बराबर आ जाएगा, ये प्लस है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस। सेकंड को लिखिए एवं 2x माइनस के 3 बराबर 0 तो इधर देखिए 2x, इसको बराबर किस साइड ले जाओ, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और x बराबर x की गुणा में 2 है तो ये आ जाएगा भाग में। लास्ट में आप आंसर लिख दोगे। अतः दिए समीकरण के मूल कौन से हैं, पहला हमारे पास माइनस के 2 और दूसरा है 3/2 है, यही हमारा आंसर होगा। दोबारा से देखिए इसको, देखिए हमें क्या ये समीकरण दिया है तो आप सबसे पहले देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है। अब लास्ट वाली संख्या का गुणा आप पहली वाली संख्या में करोगे, लास्ट में 6 का गुणा करोगे 2 में, 6 दूनी 12, 12 के हमने ऐसे फैक्टर किए कि हमें चाहिए 1, तो हमारे पास आते हैं 4 और 3। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x² और देखिए यहाँ पर प्लस का, यानी बड़ी संख्या क्या है प्लस की आएगी, तो प्लस के 4x और माइनस के 3x और ये माइनस के 6 बराबर 0। इन दोनों में हमने देखा, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, संख्या अधिकतम 2 और x कॉमन, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो ये बचा x और ये प्लस के 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, यानी इधर भी क्या आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ आया है तो इधर भी आएगा। तो इसमें देखिए माइनस है तो हमने माइनस कॉमन लिया और 3, तो यहाँ से बचा x और माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का हो गया प्लस, 3 दूनी 6।
अब देखिए x प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बच गया 2x, ये माइनस के 3 बराबर 0। इनको आप 0 के बराबर लिख दिए, ये प्लस है तो माइनस, इसको लिखा 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए 2x ये माइनस से बराबर के साइड जाएगा प्लस, और ये दो गुणा में है तो भाग में लास्ट है। आप इस तरीके से आंसर लिख दोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये लिखा है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इसको सबसे पहले आप लिखिए अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। देखिए ये समीकरण दिया है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, वर्ग समीकरण सही से लिखा है। अब हमारा काम होगा लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में करना। तो लास्ट में देखिए आप दिए हैं 5 अंडर रूट 2 और x² के आगे हमारे अंडर रूट 2 गुणा कीजिए 5 अंडर रूट 2 का गुणा आप अंडर रूट 2 में करोगे तो आ जाएंगे हमारे पास 2, 5 दूनी 10, 10 के आप गुणनखंड कीजिए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। बीच में देखिए बीच में क्या दिया है आपको 7, यानी हमें इन्हें ऐसे एडजस्ट करना है कि 7 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आप 5 और 2 क्या है 7 हो जाएंगे, यानी इनको आप ऐड करोगे तो जब भी संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनके चिन्ह क्या है समान होंगे। तो इसको लिखिए अंडर रूट 2x², तो ये हमारे हो जाएंगे 5x प्लस के 2x प्लस के 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, संख्या आपकी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है x कॉमन है। तो x कॉमन लोगे यहां से तो ये बचेगा अंडर रूट 2 और ये x यहां से बचेगा प्लस के 5। देखिए अंडर रूट 2 बचेगा x और ये प्लस के 5। अब इन दोनों में देखिए हम जानते हैं जो यहाँ पर आया है वो इधर भी आएगा, तो 2 को आप क्या कर सकते हो टुकड़ों में लिख सकते हो। देखो 2 को आप अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। यहाँ पर देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ये 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन आएंगे, तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2x और ये प्लस के 5 बराबर 0। बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याएं एक सी हैं, इनको कॉमन ले लो। इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस के 5 और यहां से बचेगा ये वाला x और ये प्लस के अंडर रूट 2 बराबर में आएगा हमारा 0। देखिए अब इनको 0 के बराबर लिख दो आप। यदि इसको लिखोगे अंडर रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0, तो इधर देखिए अंडर रूट 2x ये प्लस का है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो गया माइनस, और ये अंडर रूट 2 गुणा में है तो ये आ जाएंगे हमारे भाग में, तो ये बचेगा माइनस के 5 अंडर रूट 2। नेक्स्ट को देखिए आप, एवं दूसरा हमारे पास x प्लस के अंडर रूट 2, इसको 0 के बराबर लिखोगे आप, तो देखिए ये प्लस का ये बराबर के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। लास्ट में आप आंसर लिख दो। अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है, पहला मूल हमारा ये है माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2 व दूसरा है माइनस के अंडर रूट 2 है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोबारा समझिए इसको। देखिए सबसे हमें क्या है, ये समीकरण दिया है। अब इस समीकरण के क्या आपको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में करना। तो हमने ये लास्ट वाली संख्या गुणा पहले वाली संख्या में 5 का 5 9th क्लास में हम सीख चुके हैं कि अंडर रूट 2 का गुणा आप अंडर रूट 2 में करोगे तो क्या आएगा 2। क्या आएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का मतलब होता है इस 2 पर घात कितनी 1/2, और इनका गुणा करोगे तो आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा 1, यानी अंडर 2 की घात
1, तो ये आ गया हमारा 2, 5 दूनी 10, 10 की गुणनखंड किया हमें। इधर देखिए हमें चाहिए 7, तो हमारे हो गए 5 + 2 7। अब हमने लिख दिया 5x + 2x, और ये इन दोनों में देखिए आप संख्या क्या कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे हम संख्या हमारी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहां से बचा √2, ये x² है तो 1x और प्लस के 5। अब हम जानते हैं √2x इधर आया है तो इधर भी आएगा, तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर √2 और यहाँ पर क्या 2, यानी 2 के टुकड़े करोगे आप तो 2 बार आएगा, √2 और √2। जैसे कि इधर से देखो √2 अगर यदि इनका गुणा करोगे तो 2 आएंगे, अगर इसको तोड़ोगे तो √2 में बिखर जाएगा। तो यहाँ से हमने प्लस का √2 कॉमन लिया, तो यहाँ से बच गया हमारा √2 और ये वाला x, और √2 यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो ये बच गया 5। अब √2x + 5 को कॉमन लिया तो ये बच गया x, और ये प्लस के √2, इनको 0 के बराबर लिखा, देखिए ये प्लस है तो माइनस का हो गया, ये 2 गुणा में है तो ये भाग में है, दूसरे को लिखा ये प्लस है तो माइनस हो गया। इस प्रकार हमारे समीकरण के 2 मूल ज्ञात हो चुके हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने आप पहले कहा था कि सबसे पहले देखेंगे इसको क्या यह है वर्ग समीकरण प्रॉपर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, बटे में, यानी ये इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा ax² + bx + c = 0, तो इस फॉर्म में ये नहीं है, तो हम क्या है जी 8 बटे में है, सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा ये समीकरण दिया हुआ है इसको, तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हो आप, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लिया है 1 1 1 और 8 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 8। 1 का भाग आप 8 में दोगे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16x² माइनस 1 का भाग 8 में दोगे 8 बार जाएगा, और 8 एकम 8, यह आ जाएगा 8x प्लस 8 का भाग 8 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करो बराबर है, ये आ गया 0। देखिए 8 क्या है, भाग में है तो ये गुणा में जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 8, 16x² माइनस के 8x और प्लस का 1 बराबर 0। 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे तो 0 आएगा। अब लास्ट वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करो, 1 का गुणा करोगे आप 16 में, 16 एकम 16, 16 के गुणनखंड करो आप, 2 से काटोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से डिवाइड करोगे 1। बीच में देखिए बीच में संख्या दी है हमें 8, यानी हमें लाना है यहाँ पर 8। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यदि आप 4 और 4 को ऐड करोगे तो यहाँ पर हमारी संख्या आएगी 8। लेकिन ये 8 यहाँ पर क्या है, माइनस के हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है ये दोनों 4 क्या होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि जोड़ने पर अगर चिन्ह हमारे सेम हैं तो हमारी संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, इसलिए दोनों माइनस के आएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप 8x² माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस का 1 बराबर में आएगा 0। अब इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में अधिकतम कितने कॉमन ले सकते हो, 4 और x, 4 का भाग 16 में दोगे 4 चौक 16 और ये आ जाएगा x माइनस के, देखिए 4x यहाँ पर है और 4x हमने कॉमन लिया, तो भाग कितनी बार आएगा, 1 बार। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है लेकिन ये क्या है, माइनस का, तो माइनस कॉमन लोगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से ये बचेगा 4x और ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 बराबर में आएगा 0। यहाँ पर देखो 4x - 1 4x - 1, इसको कॉमन लो आप 4x - 1, तो यहाँ से ये बचेगा 4x और ये माइनस के 1 बराबर में लिखोगे आप 0। आप क्या करोगे, इनको 0 के बराबर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे यदि देखिए 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर ये प्लस सॉरी माइनस का है, ये बराबर किस साइड रहेगा, प्लस का, और ये 4 गुणा में है तो ये पहुंच जाएंगे भाग में 1/4। सेकंड को लिखिए आप, यदि दूसरा भी हमारा यही है 4x - 1 बराबर 0, तो देखिए ये भी क्या आ जाएगा, 4x बराबर 1, यानी x बराबर आएगा आपका 1/4। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः
दिए समीकरण के मूल क्या है हमारे पास 1/4 व 1/4 है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोबारा समझिए इसको, देखिए हमें क्या है, ये एक द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें क्या है, ये बटे में 8 है। तो सबसे पहले आप इसको हटाओगे तो हमने यहाँ पर इनके बटे में कुछ नहीं था तो एक आप लिख सकते हो। इनका एलसीएम लिया तो 8 आ गया। एक का भाग दोगे 8 में 8 बार जाएगा यानी 8 दूनी 16। एक का भाग दोगे 8 में 8 बार जाएगा यानी 8 एकम 8। 8 का भाग दोगे 8 में 8 एकम 8 और एक का गुणा करोगे 1 में तो जी। अब हमारे पास ये 8 बटे में थे तो ये कहाँ जाएंगे, गुणा में, 0 के साथ गुणा में गए तो ये 0 हो गए। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर वर्ग समीकरण बन चुका है। एक का गुणा करोगे आप 16 में, कितने आएंगे 16। 16 के ऐसे फैक्टर करना है आपको कि 8 आ जाए। तो हमने क्या किया है, 4 चौक 16 यानी 4 और 4 को ऐड करोगे तो हमारे पास 8 आएंगे। तो यहाँ देखिए 16x², लेकिन यहाँ पर 8 क्या है, माइनस के है, इसलिए ये दोनों माइनस के होंगे क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो 4x माइनस के 4x और ये प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखोगे आप अधिकतम संख्या क्या है, 4 कॉमन आ रही है, यानी 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी। तो 4x कॉमन लिए, यहाँ से बचा 4x और ये माइनस का 1। इसमें देखिए आप, हम जानते हैं 4x इधर है तो इधर भी 4x है, लेकिन ये प्लस का है और यहाँ पर क्या है माइनस का, तो हमने माइनस कॉमन लिया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक, तो ये आ गया 4x माइनस की 1। इस 4x माइनस की 1 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा ये 4x और ये माइनस का 1 बराबर 0। दोनों को क्या किया आपने, 0 के बराबर लिख दिया। तो हमारे ये दो समीकरण आ चुके हैं, सॉरी हमारे ये दो मूल आ चुके हैं। याद आएंगे हमारे 1/4 और 1/4। इसको नोट कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया हुआ है, इसमें 100x² माइनस के 20x और प्लस का 1 बराबर 0। तो इसका समीकरण लिखेंगे हम। ये हमारे पास 100x² माइनस के 20x और प्लस का 1 बराबर में आएगा 0। देखिए हमारा काम क्या है, सबसे पहले आप लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली में संख्या करोगे। तो 1 का गुणा यदि आप 100 में करोगे तो आ जाएंगे हमारे पास 100। 100 के गुणनखंड करो आप 50 और ये 2 से डिवाइड करोगे 25 और ये 5 25 और 5 एकम। अब देखिए बीच में क्या है 20, यानी हमें चाहिए 20। हमें क्या चाहिए 20। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यदि अपन 10 और 10 को ऐड करोगे तो कितने आएंगे 20। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए 100x², लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये माइनस का है, यानी ये दोनों 10 क्या होंगे, माइनस के होंगे। क्योंकि जब संख्या कब ऐड होती है, जब उनके चिन्ह समान होते हैं। और यहाँ पर माइनस का दिया है, यानी ये दोनों माइनस के होंगे। तो माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस का आएगा 1 बराबर में आएगा इसको 0। इन दोनों में देखिए आप, इनका अधिकतम इनमें कितने कॉमन आ रहे हैं हमारे 10 और x। 10 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 10x और यहाँ से देखिए 10x ये है, 10x ये यानी माइनस का 1। यहाँ पर 10 प्लस का है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का, तो माइनस कॉमन लोगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। तो यहाँ से बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। देखिए 10x माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से बच गया ये 10x और ये माइनस का 1 बराबर में आएगा आपका 0। अब इसको 0 के बराबर लिखो आप। यदि यहाँ से देखिए 10x माइनस के 1 बराबर 0, तो ये होगा हमारा 10x, ये माइनस है तो बराबर के साइड आकर प्लस, x बराबर 10 गुणा में है तो ये आ जाएंगे भाग में, एवं 10x माइनस के 1 बराबर 0। तो देखिए ये भी क्या आएगा 10x, ये माइनस है तो बराबर के साइड जाकर प्लस, यानी x बराबर होगा 1/10। लास्ट में आप इसका आंसर लिख दोगे। अतः दिए समीकरण के मूल
दिए समीकरण के मूल होंगे हमारे 1/10 व 1/10 है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोबारा समझिए इसको। देखिए हमें यहाँ पर ये द्विघाती समीकरण दिया है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा लास्ट वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। तो 1 का गुणा 100 में करोगे तो हमारे पास आएंगे 100। अब इसके बाद बीच में देखिए, बीच में हमें दिया है -20x, यानी हमें 20 लाना है। तो आप क्या करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यदि 10 और 10 को ऐड करोगे तो हमारे यहाँ पर 20 आएंगे। तो हमने क्या किया, ये -20 है तो -10x और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब 100 और 10 में देखिए आप अधिकतम कितना को मनाएंगे, या आप ऐसे पहचान सकते हो कि 100 और 10 का HCF कितना होगा। तो HCF निकालोगे तो HCF आएगा हमारा 10 और ये x, तो यहाँ से बचेगा 10x, 10x कॉमन ले चुके हैं तो -1। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है तो ये भी क्या आएगा, प्लस का, यानी माइनस का 1 कॉमन लोगे तो 10x प्लस का, सॉरी ये प्लस है तो चिन्ह बदलाएंगे, -1 बराबर 0। अब देखिए 10x -1, तो यहाँ से बचेगा ये 10x और ये -1 बराबर 0। इनको 0 के बराबर लिखो आप, तो ये आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और बटे गुणा में है तो बटे में, इसको भी 0 के बराबर लिखोगे आप, सेम आएगा। लास्ट में आंसर लिखो। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 व 1/10 है। इसको नोट कीजिए आप।